आइए हम लोग पार्ट थर्ड में, अभी तक हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। हम लोग पार्ट 1 में इसके बारे में फूड्स कहाँ से आता है हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, पार्ट 2 के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने जा रहे हैं फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनकी फूड हैबिट किस प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, ठीक। तो हम लोग इसको देखिए फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब हुआ कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके खाने का स्टाइल क्या है, किस प्रकार की उनकी हैबिट है, क्या वो खाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग फूड को हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से जो हम लोगों को फूड मिलते हैं हम लोग उसको खाते हैं, एनिमल्स से जो हम लोगों को मिलता है हम लोग उसको खाते हैं, ठीक। तो ये हम लोगों की क्या हो गई, एक हैबिट हो गई। हम लोग इस तरह के भोजन को, इस प्रकार के हम लोग फूड को खाते हैं। लेकिन अगर वही एनिमल्स, तो अब एनिमल्स क्या करें, हम लोगों का जो फूड है उसको तो एनिमल्स खाएगा नहीं। हम लोगों का जो फूड है, अब हम लोग तो किसी किसी पत्ती भी खा लेते हैं, लीफ, स्टेम, हम लोग ये सारी चीजें भी खा लेते हैं। लेकिन अब जो एनिमल्स हैं वो क्या करें, कुछ तो एनिमल्स है ठीक है वो लीव्स पत्तियों को खा के अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पत्तियां नहीं खाते, ठीक। तो कुछ पत्तियां जो नहीं खाते, तो हम लोग कैसे उनके बारे में पता करेंगे कि कैसे उनका हैबिट, अब हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि एनिमल्स किस प्रकार से अपनी हैबिट रखते हैं या किस प्रकार से अपना फूड ग्रहण करते हैं, कैसे खाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। Have you ever observed that who different animals like dog, cats, cow, buffalo, horse, butterfly, crows, etc. eat? क्वेश्चन कर रहा है जो राइटर से वो पूछ रहा है, हैव यू एवर, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, क्या आपने कभी ध्यान दिया है या पता लगाया है कि व्हाट डू डिफरेंट एनिमल्स, कि जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गई, बफेलोज हो गए, हॉर्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया और क्रो हो गया, ईट एक्सेट्रा, मतलब ये क्या ईट करते हैं, क्या खाते हैं अलग अलग, क्या सभी एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, क्या सभी एक ही समान के सेम टाइप के भोजन करते हैं, क्या सभी एक ही प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है, तो आप आंसर पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे तरह के भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो और उससे भी डिफरेंट प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप आंसर क्या पाएंगे कि सभी एनिमल्स एक प्रकार के भोजन को नहीं खाते हैं, एक प्रकार के भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक। तो एक प्रकार के जब भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं तब हम लोग कैसे इनको हैबिट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स कहने का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, सभी एनिमल्स अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, सभी सेम काइंड के भोजन नहीं खाते हैं, सभी एक ही प्रकार के भोजन को नहीं खाते हैं। सब का भोजन करने का जो स्टाइल है, जो हैबिट है, वो सभी का अलग अलग होता है और सभी का फूड भी अलग अलग होता है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड। अब जो एनिमल्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो परतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब आजादी, परतंत्र, डिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि जब वो चाहेंगे तभी हमको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। डिपेंड मतलब परतंत्र, किसी और के ऊपर डिपेंड है, किसी के
अगर हम बात करें, जब हम छोटे होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों से खाना बनाना नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जब वो खाना बना के देंगे तब हम खाएंगे। तो खाना बना मतलब हम लोग परतंत्र हैं, उनके ऊपर डिपेंड है कि वो खाना बना के देंगे तभी हम लोग खाएंगे। जैसे जो बच्चे हैं, आज हम लोग क्या है, अपने घर के ऊपर डिपेंड हैं। हम लोग अपने घर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड हैं। हम लोग अपनी स्कूल फीस के लिए, स्कूल बुक के लिए, किताब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने कपड़े के लिए, खाना के लिए, अपने खर्च के लिए, पता नहीं इस तरह हम लोग ढेर सारी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग अपने घर के ऊपर डिपेंड मतलब परतंत्र हैं। तो इसी तरह एनिमल्स भी होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जो हम लोग अपने घर के आसपास कुछ हम लोग कुत्ते बिल्ली को देखते हैं। कुत्ते बिल्ली जो हम लोगों के डॉग्स हैं, जो कैट हैं, हम लोग उनको देखते हैं, वो हम लोगों पर क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे उनको खाना देना, अगर हम लोग उनको खाना नहीं देंगे तो वो किस प्रकार से कैसे खाना खा सकते हैं। तो खाना खाने के लिए अगर उनको खाना चाहिए तब हम जब देंगे तभी वो पाएंगे। तो वो इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो हम पे डिपेंड है, और जब डिपेंड है तो हम लोग जब भी उनको देंगे तभी वो खाएंगे। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब उसके बाद देखिए, अब आपके मन में एक भी और भी विचार आया होगा कि हम तो कभी कभी बिल्लियों को खाना नहीं देते तब ये कैसे खा लेती हैं। हम अपने घर में दूध रखे रहते हैं, आके पी लेती हैं, हम देते नहीं है तब भी पी जाती हैं। हम रोटी रखे रहते हैं, रोटी खा के चली जाती हैं, हमको तो हम देते भी नहीं हैं। तो एनिमल्स देखिए डिपेंड तो है, लेकिन उनमें दो तरीके से, और दो तरीके आपको क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से वो क्या है, आप पे डिपेंड है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दोनों तरीके से आप दोनों तरीके से वो किसी न किसी, इन दोनों तरीके से वो आप ऊपर क्या है, डिपेंड है। जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो जैसे हम लोग जब कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी भोजन हम लोग अपने घर में तैयार करते हैं, तो हम लोग जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए अलग से पहले ही हमारे माइंड में होता है कि हमको एनिमल्स को देना है, और हम लोग उनको दे देते हैं। अगर हम लोग उनको नहीं देंगे तो वो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर आश्रित है, हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। और जब हम लोगों के ऊपर डिपेंड है तो जब हम उनको देंगे तभी वो पाएंगे, नहीं कैसे पाएंगे। तो ये हो गया। और जब ये अभी हम लोगों ने बात की कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दूध रखे रहते हैं, बिल्ली आके पी जाती है, तो वो भी तब भी डिपेंड है किसके, दूध के लिए, और लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तब हम लोग उसको देते नहीं हैं, लेकिन वो आके अपना जो दूध है उसको पी जाती है, वो ले जाती है, लेकिन हम लोग उसमें एक रोल निभाते हैं, दूध लाने का, दूध रखने का। अगर हम लोग दूध ही ना रखें तो वो कैसे पिएगी। तो वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हम पर डिपेंड होती है, और डायरेक्टली भी हम लोगों के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक, हम लोग आगे पढ़ते हैं। Some animals eat only grass and other green plants. अब देखिए, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, some animals, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ आपका ग्रास, जो आपका चारा होता है, ग्रास जो घास होती है, सिर्फ उसको खाते हैं, एंड अदर ग्रीन प्लांट, और दूसरे ग्रीन जो हरे पौधे होते हैं उनको खाते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं जो हरे घास खाते हैं, और उसके साथ साथ ग्रीन जो हरे प्लांट होते हैं उनको खाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस और ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और उस एनिमल्स, वह एनिमल्स जो हरा, अगर हम लोग बात करें जो आपका ग्रीन प्लांट और आपके जो घास को खाता है, उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो ग्रास और ग्रीन प्लांट खाते हैं। हम लोग उनको हर्बीवोरस
एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो ग्रास जो चारा है उसको खाते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ कॉमन एनिमल्स एंड द फूड विच आर ईटेन बाय एनिमल्स आर हे ग्रास, ऑयल, केक, ठीक, ग्रेन्स, अदर एनिमल्स एंड अदर इंसेक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए कुछ ऐसे भी कॉमन, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, ठीक, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं एंड द फूड विच आर ईटेन, जिनके द्वारा फूड भी, भोजन भी खाया जाता है या खाना भी खाया जाता है। एनिमल्स आर, अब वो एनिमल्स में हो गए, जैसे हे हो गया, ठीक, अब एनिमल्स आर हे ग्रास, ऑयल, केक, ठीक, ऑयल, केक, ग्रेन्स, अदर एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स एंड अदर इंसेक्ट एक्सेट्रा, वो सारे हो गए। सम एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ईट फेल्स ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स के फेल्स को खाते हैं, मांस को, मीट को खाते हैं। ठीक, मतलब एक ही एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के फेल्स को, मांस को खाता है। दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, और वह एनिमल्स जो एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के मांस को, फेल्स को खाता है, हम लोग उसको कार्निवोरस कहते हैं। हम लोग उसको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, मतलब वह एनिमल्स जो एक एनिमल्स का मांस खाता है, मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल्स का अगर फेल्स, मांस को खाता है, उसको हम लोग कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ, अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास, सिर्फ घास को खाते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने दूसरा पढ़ा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के फेल्स को, मांस को खाते हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब जो मांस भी खाते हैं, घास भी खाते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, वो पौधों को भी खाते हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस, उनको हम लोग ओमनिवोरस के नाम से जानते हैं। वह एनिमल्स जो मांस के साथ साथ प्लांट को भी दोनों खाते हैं, मांस और प्लांट, उनको, उन एनिमल्स को हम लोग ओमनिवोरस कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस। द एनिमल्स who eat dead and decaying plant or animals are called scavengers। अब देखिए वह एनिमल्स, कैसे एनिमल्स, who eat, जो कि खाता है, dead and decaying plant, वह डेड मतलब मरे हुए जानवरों को खाता है, उसके साथ साथ decaying plant, सड़े गले प्लांट को, सड़े जो सड़ गल जाते हैं पौधे, उनको खाता है, और एनिमल्स, और सड़े हुए मतलब जो जानवर है, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो मरने के बाद थोड़ी दिन उनकी बॉडी बने रहने के बाद सड़ जाती है, डिके हो जाती है, उनको खाता है स्कैवेंजर्स, उनको हम लोग स्कैवेंजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, मतलब ऐसे एनिमल जो एनिमल्स खाते हैं, डेड एनिमल्स खाते हैं, प्लांट को, जो पौधे होते हैं सड़े गले, उनको खाते हैं, उनके साथ साथ जो सड़े गले एनिमल्स हैं उनको भी खाते हैं। इन सब खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग स्कैवेंजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण, एंड पॉवर्टी, और गरीबी के कारण। ड्यू टू मतलब कारण, किसके कारण, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, एंड पॉवर्टी मीन होता है गरीबी, पॉवर्टी मीन होता है गरीबी। तो और जो गरीबी है, किस पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और गरीबी बढ़ने के कारण, द पुअर आर नॉट एबल टू ईट फूड प्रॉपर्ली, जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो नहीं खा पाते फूड प्रॉपर्ली, वो अच्छे मात्रा में खाना को, फूड को नहीं खा पाते। द पुअर आर नॉट एबल टू ईट फूड प्रॉपर्ली, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अच्छे से फूड को, खाना को नहीं खा पाते हैं। दिस रिजल्ट, जब वो अच्छे से नहीं खा पाते हैं तो उसका क्या
खाते हैं हम लोग, भोजन जब लेते हैं तो हम लोगों से एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, काम करने के लिए हम लोगों को क्षमता मिलती है। हम लोग उससे सब तमाम तरह के सारे वर्क कर सकते हैं। तो जो गरीब होते हैं उनको जब अच्छे अमाउंट में, जब उनको खाना ही नहीं प्रॉपर्ली, वो खाना ही नहीं खा पाते, जब प्रॉपर्ली खाना नहीं खाते तो क्या होगा, दिस रिजल्ट इन डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स है मतलब जो उनकी क्षमता, शारीरिक क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। डिफिशियंसी मतलब उनको शारीरिक जो क्षमताएं हैं उनकी सब कम हो जाती है, रोगों से जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता उनके शरीर में कम हो जाती है, उनका शरीर अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, और जब शरीर अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा तो वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को अच्छे मात्रा में, हम लोगों को अच्छे प्रॉपर्ली खाना, जो भोजन है, जो फूड है उसको लेना चाहिए और अच्छे से हम लोगों को खाना चाहिए। We need to take step to increase production of food in our country so that it can be made available to all the people. कह रहा we need to take, हमको चाहिए, क्या चाहिए, to take step to increase production, हमको फूड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की जरूरत है। हमको उस कदम की ओर, हमको जो इंक्रीज, हमको जो प्रोडक्शन है फूड का उसको किसी न किसी तरीके से बढ़ाना होगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा अपने कंट्री में, अपने देश में। और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तब क्या होगा, इट कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑल द पीपल, तभी ऑल पीपल जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जो भोजन है वह पर्याप्त मात्रा में फूड उनको मिल पाएगा। तो फूड मिलने के लिए, भोजन मिलने के लिए हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में, अच्छे क्वांटिटी में प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जब, और जब हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हम लोग अच्छे मात्रा में फूड को अपने गांव, अपने देश के सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। We must not waste food, और हमको यह भी चाहिए, हमको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। We must, यह जरूरी है, नॉट वेस्ट फूड, हमको फूड को नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमको खाना को, जो हम लोगों का भोजन है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम बर्बाद करते हैं भोजन को, अगर हम लोग अच्छे से भोजन को, अगर हम उसी तरह जैसे हम लोगों को आज मिल रहा है, हम लोग डेली बहुत सारा फूड को क्या करते हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं। और जब इस तरह हम वेस्ट करेंगे, और जब वेस्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक दिन क्या होगा, हम लोग अच्छे अमाउंट में फूड को नहीं पा पाएंगे। और जब हम लोग, क्योंकि वही फूड जो हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, वही फूड हम लोग किसी गरीब को, किसी दूसरे व्यक्ति को जो अभी तक भोजन नहीं किया है उनको दे देंगे, तो वो एक दिन का भोजन पा पाएंगे और उनमें इस तरह की कोई भी बीमारियां नहीं उत्पन्न होंगी। और जब बीमारियां उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा देश अच्छे से, हमारी कंट्री एक मजबूत कंट्री और सशक्त कंट्री होगी। हमारा भारत देश एक सशक्त देश होगा। तो हम लोगों को पहले तो ध्यान रखना होगा, हमको क्या करना होगा, प्रोडक्शन, जो फूड का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको जब हम बढ़ाएंगे तो अपने पूरे देश में, पूरे जो हम लोगों के देश के कोने कोने में सभी लोगों को हम फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम फूड को वेस्ट ना करें। तो फूड जो है उसको हम लोग अगर वेस्ट नहीं करते हैं तब हम लोग पता नहीं कितने गरीब हैं, पता नहीं कितने जिनको भोजन नहीं मिल पाता है अच्छे से, हम लोग उनको फूड दे सकते हैं और अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसको हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस तरह हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग अब अगले वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम लोग उसको चैप्टर जो हम लोगों का 2 है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए, उसको समझिए कि ये चैप्टर, इसमें क्या हमको बताया गया है और क्या हमको पढ़ना है, क्या सावधानी रखनी है, और आप इसको अच्छे से समझिए।
ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।